जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आप सबके बीच बात करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर देखा जाए तो ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्हें दिया गया है आशा पारेख नहीं, द लेजेंडरी आशा पारेख का नाम। आशा पारेख से लेजेंडरी आशा पारेख बनने तक आशा ने कितने संघर्ष किए होंगे, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। लेकिन उनके संघर्ष से भरे जीवन से ज़्यादा आज भी उनके बारे में जब बात होती है, एक ही सवाल लोगों के जहन में आता है। पहले प्यार की वजह से जो आशा ने अपने जीवन को पूरी तरह से अकेलेपन से घेर कर रखा, जो आशा बुढ़ापे की इस उम्र में संतान का सुख तक देखने के लिए तैयार नहीं हुई जीवन भर, बुढ़ापे की इस उम्र में बुढ़ापे का लाठी किसे बनाएंगी, कौन होगा उनका सहारा, कौन है उनका सहारा। जीवन भर अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाई आशा पारेख। माँ जीते जी आशा को घर बसाते हुए देखना चाहती थी अपनी बेटी को अपने हाथों से घर से विदा करना आशा के। लेकिन आशा की किस्मत में शायद था ही नहीं जीवन भर एक जीवन साथी का साथ और प्यार, जिसके कारण उन्हें हुआ भी एक ऐसे शख्स से प्यार जो पहले से ही था शादीशुदा। जी हाँ, नासिर हुसैन। आपको बता दें, उन्हीं के प्यार में आशा ने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अकेला कर लिया। क्या आप सबको मालूम है दोस्तों, आशा पारेख एक ऐसी अभिनेत्री है जो कि बॉलीवुड में अपने ज़माने में देखा जाए 50 के 60 के दशक में ब्लैक एंड वाइट हिंदी सिनेमा के समय से ही अपनी शानदार डांसिंग और खूबसूरत एक्टिंग की वजह से मशहूर रही। गोल्डन एरा, बॉलीवुड के गोल्डन एरा में आशा पारेख करती थी राज, जिन्होंने बॉलीवुड के हर बड़े उस ज़माने के दिग्गजों के साथ किया था काम। आज वो देखा जाए तो इस वक्त कितने साल की है आपको पता ही है, 82 साल की होने जा रही है आशा पारेख। दिग्गज अभिनेत्री आशा ने अपनी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक फिल्में की। सफलताएं तो उन्हें मिली प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन निजी ज़िंदगी में उन्हें सिर्फ नाकामी मिली। लव लाइफ उनकी काफ़ी पीड़ादायी रही और ज़िंदगी में उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की आगे बढ़ने की। दिल ऐसे शख्स को दिया जो कभी आशा को अपना दिल नहीं दे सकता था, आशा को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता था, नाम प्यार हक कुछ नहीं दे सकता था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से लेकर पद्मश्री अवार्ड तक आशा को मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जैसे अवार्ड्स को डिजर्व करने वाली आशा फिल्मों के अलावा कई वजहों से चर्चा में रही है। एक सच ये भी है कि आशा अपने ही घर में कैद हो गई थी दोस्तों। आखिर क्यों अपने ही घर में आशा हो गई थी कैद? आशा की जिंदगी घर से कैद होने की वजह से क्यों बुढ़ापे में दर्द भरी हो गई, आइए आपको बता दें। आशा अपने ज़माने की सबसे शानदार एक्ट्रेस थी। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ अपनी अदाकारी से हर किसी को अपनी तरफ खींचने वाली आशा का कंपटीशन बहुत टफ था उस वक्त बॉलीवुड में। 60-70 के दशक की आशा इंडस्ट्री की सबसे हिट अभिनेत्री मानी जाती है। फिल्मों में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। खैर, प्रतिष्ठित अवार्ड्स जिनके नाम हुए कई फिल्मी गलियारों से आज हम आपके बीच ये बॉलीवुड गॉसिप स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें आशा पारेख की जिंदगी के कई राज हम आप सब के बीच आज खोलेंगे। हिट गर्ल के नाम से मशहूर रही आशा, जिनकी जितनी फिल्म रही सारी शानदार रही। अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार के साथ आशा ने कई फिल्में की थी और इनकी जोड़ी पर्दे पर हिट थी, लेकिन सेट पर इनके बीच काफी तू मैं हुआ करती थी। जी हाँ, एक बार फिल्म प्रीमियर के दौरान आशा को किया था मनोज ने इग्नोर, और आशा इतनी नाराज हुई थी कि उन्हें लगा मनोज बहुत घमंडी है। मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट भी किया था। वही आशा पारेख के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे, आशा और मनोज ने अपना बना के देखो जैसे फिल्म से काम करना शुरू किया, जो साबित हुई थी फ्लॉप। 2 बदन स्क्रीन शेयर किया इस फिल्म में, हिट रही लेकिन चर्चा अलग रही।
खैर कई बहस भी हुई, तो ये तो अलग कहानी है। डिप्रेशन का शिकार रही है आशा, क्या आपको पता है? रोलर कोस्टर से भरी आशा की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और जीवन में वो आगे बढ़ नहीं पाई। अकेली हो गई वो पूरी तरह से। फिर उन्हें अंदर से अकेलापन इतना तोड़ गया, घर में वो कैद रहने लगी। इतना वो टूट गई अंदर से कि डिप्रेशन ने उन्हें घेर लिया था। आखिर में डॉक्टर की मदद ने ही उन्हें इस बीमारी से बाहर निकाला था, इस स्थिति से बाहर निकाला था। साल 2017 में फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में आशा ने बताया था कैसे वो घर में कैद हो गई थी। आशा ने बताया था उनके घर के बाहर उनके एक फैन ने ऐसे डेरा डाला कि जिद कर ली उसने कि शादी करेगा वो तो आशा से ही करेगा। आसपास के लोगों ने उसे जाने के लिए जब कहा तो उसने चाकू निकालकर काफी ज्यादा, देखा जाए तो हिंसक होकर वहां व्यवहार बहुत ही ज्यादा हिंसक करना शुरू कर दिया था। उस फैन से आशा इतनी डर गई थी कि उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। फिर पुलिस आई, उस शख्स को जेल में बंद किया गया और फिर जेल से भी उस फैन ने लगातार लेटर भेजा। इतना तंग किया आशा पारी को। आज तक आशा ने शादी नहीं की। उस आशा के साथ शादी के लिए उस फैन ने आशा को किया था मजबूर घर में कैद रहने के लिए। अपनी बायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस आशा ने खुलासा किया था वो मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से इस कदर प्यार करती थी कि बदले में उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर से नाम भी नहीं मांगा अपने प्यार भरे रिश्ते के लिए, क्योंकि वो शादीशुदा थी और वो उनका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। जज्बातों पर उन्हें काबू नहीं था, इसलिए प्यार तो हो गया था। लेकिन रिलेशन की खबरों के बावजूद आशा ने कभी नासिर की पत्नी और बच्चों के साथ अपना बॉन्ड खराब नहीं होने दिया। वो कभी उनकी जिंदगी में दखल देती नजर नहीं आई, ना ही उनका नाम खराब किया, ना ही उनका जीवन। बायोग्राफी लॉन्च में नासिर की फैमिली भी शामिल हुई थी, जो आशा पारेख की बायोग्राफी थी। इससे पता चलता है आशा की कुर्बानियों ने कैसे नासिर की फैमिली के दिल को भी छू दिया था। आशा पारेख के बारे में बात करें, जिनकी लव लाइफ अधूरी है। अरेंज मैरिज करने के लिए एक बार वो राजी भी हुई थी। एक इंडियन शख्स से शादी उनकी तय हुई थी जो अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने शादी के लिए इनकार किया था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर आशा का मन ही टूट गया। फिर उन्होंने हिम्मत नहीं की शादी करने की, कहा जाता है। फिर खुलासा किया आशा ने कि एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा था अगर वो शादी करती है तो उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस वजह से भी आशा ने कभी शादी पर फिर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बातों पर आशा ने काफी ध्यान दिया था। फिर शादी के बारे में और सोच ही नहीं पाई थी। बॉयफ्रेंड नासिर के गुस्से से खौफ खाते थे उस वक्त काफी लोग जब एक्ट्रेस के साथ था रिश्ता नासिर का। आशा से इसलिए भी कई एक्टर्स दूरी बना लेते थे। इस कारण भी कभी भी आशा का नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ा। दिलीप कुमार के साथ उनके नाम की अफवाहें जरूर फैली थी, लेकिन सिर्फ अफवाहें ही थी, वो सच ऐसा कुछ भी नहीं था। बता दें 1998 से लेकर 2001 तक आशा इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके कारण उन्हें काफी विवाद झेलना पड़ा था। फायर, जख्म, एलिजाबेथ जैसी फिल्मों पर उनकी फैमिली फैसले ने देश में काफी हंगामे भी किए थे। तीसरी मंजिल, कटी पतंग, लव इन टोक्यो जैसे फिल्मों के लिए जानी जाने वाली आशा की जिंदगी इस तरह से उतार चढ़ाव से भरी हुई थी।